आध्यात्मिक दृष्टि से हम आठवें भाव को और नवें भाव को दोनों को ही कई दफ़ा माने जैसे आठवें भाव को हम बोल देते हैं कुंडलिनी जागरण और नवा भाव बोल देते हैं हम धर्म भाव। तो अब इस अंतर को हम कई दफ़ा नहीं समझ पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति। भाई आठवें भाव में भी फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसका नवे भाव से संबंध है, तो अंतर क्या है। अगर आठवें भाव का स्वामी मजबूत है तो क्या कहना चाहेगा। कोई कह रहा है आठवें भाव से आध्यात्मिक उन्नति करेगा तो क्या इसका अर्थ होगा। कोई कह रहा है नवा भाव ज़्यादा बली है, नवे भाव से आध्यात्मिक उत्थान करेगा, इसका अर्थ क्या है। तो जो आठवां भाव है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में से मोक्ष भावों में आता है और उसका संबंध बाहरी दुनिया से कम भीतरी दुनिया से ज़्यादा है। माने अगर आठवां भाव सधा हुआ है, तुलनात्मक दृष्टि से बली है, तो चाहे समाज में किसी को दिखाने की बात, बताने की बात, आध्यात्मिक चिंतन की बात ना करे, लेकिन वो अपने लिए डीप मेडिटेशन में जाने के लिए जो जा चुके हैं, उनकी साधना, उनसे कनेक्ट होने के लिए, पितरों के लिए आठवां भाव, जैसे इसको मृत्यु भाव भी बोल देते हैं, ज़्यादा नज़दीक समझना चाहिए। और जो नवा भाव है, नवा भाव को हम धर्म भाव मानते हैं और कर्तव्य परायणता, उसका संबंध संसार को आप क्या प्रेरणा दे रहे हैं अभी उससे ज़्यादा होता है। इसका पिता के साथ संबंध है, आपके अभी के भाग्य के साथ संबंध है। तो जो नवा भाव, नवे भाव का स्वामी बली होकर आएगा तो वो समाज को एक सही दिशा बताएगा, उस पर फोकस करेगा। धर्म आप समझते हैं, माने मेरी डेडिकेशन टू वर्क की बात नवे भाव में ज़्यादा है। और जो आठवां भाव है उसमें मैं किसी और को चलने की प्रेरणा दूं ना दूं, माने मेरा मुख्य विषय वो नहीं है। आठवें भाव के स्वामी की दशा में मेरा मुख्य विषय है, मेरा जो अंतर्मन है वो पवित्र हो और उसकी उन्नति हो, मैं उस पर ज़्यादा विचार करूँगा। उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाषण से, दूसरे को बताने से बचता है आठवें भाव में। लेकिन नवे भाव में व्यक्ति भाषण से, दूसरे को बताने से उसको अभिरुचि होती है, उसको अच्छा लगता है। तो ये आप समझ सकते हैं आठवें भाव के स्वामी की दशा अगर कोई कह रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी होगी तो कैसे अच्छी होगी। इसी प्रकार नवे भाव का स्वामी बली है और कह रहा है कि यहाँ भी आपको कुछ आध्यात्मिक बल मिल सकता है, तो ये बाहरी संसार को